राधे राधे दोस्तों, हम सभी राधा कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, किंतु गोलोक धाम का एक ऐसा गणित है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं सुलझा पाए। क्या आप जानते हैं कि सखी और मंजरी एक ही नहीं है? इन दोनों के बीच अधिकार का आकाश पाताल जैसा अंतर है। आखिर कौन है वह अष्ट सखियां जो स्वयं राधा रानी की अंग रक्षक हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, इतिहासकारों के पन्नों में गोपियों की मृत्यु का वर्णन क्यों नहीं मिलता? क्या विरह की अग्नि में जलकर प्रकाश बन गई? पृथ्वी की गोपियों और गोलोक की गोपियों में श्रेष्ठ कौन है और उनकी वास्तविक संख्या कितनी है? हजारों, लाखों या अरबों? आज के इस चलचित्र में हम गोपी तत्व के इसी महासागर में डुबकी लगाएंगे और इन सभी गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे कृष्ण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सखी गोपी और मंजरी के बीच आकाश पाताल जैसा सूक्ष्म भेद है। यह भेद शरीर का नहीं अपितु भाव और अधिकार का है। यह वर्णन उज्ज्वल नीलमणि चैतन्य चरितामृत और गोविंद लीलामृत जैसे महान ग्रंथों का सार है। गोलोक का सूक्ष्म रहस्य सखी और मंजरी तत्व गोलोक धाम प्रेम का महासागर है। जैसे सागर में लहरें, भंवर और बुलबुलें होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की सेवा करने वाली गोपियों की अनेक श्रेणियां हैं। मुख्य रूप से गोपियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक समस्नेहा सखियां जो श्री कृष्ण से बराबरी का प्रेम करती हैं। दूसरा विषम स्नेहा मंजरियां जो बराबरी का नहीं अपितु दासत्व मिश्रित प्रेम करती हैं और जिनका झुकाव श्री राधा रानी की ओर अधिक है। आइए इन दोनों के भेद को परतों में खोलते हैं। खंड 1, सखी गोपी कौन है? स्वरूप और स्वभाव। सखी वे हैं जो श्री राधा और कृष्ण की मित्र हैं। इनमें ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुम विद्या और सुदेवी अष्ट सखियां प्रमुख हैं। एक समानता का भाव सखियां आयु, रूप, गुण और सौंदर्य में श्री राधा और कृष्ण के लगभग समान होती हैं। वे कृष्ण से हंसी मजाक, परिहास कर सकती हैं। वे कृष्ण को डांट सकती हैं। वे कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष मिलन की इच्छा। यद्यपि सखियां राधा जी को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं, फिर भी उनके भीतर कभी कभी श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलन की इच्छा होती है। यह विलास अपने सुख के लिए नहीं बल्कि कृष्ण को सुख देने के लिए होता है। फिर भी इनमें नायिका बनने की योग्यता होती है। तीसरा, अधिकार क्षेत्र सखियां कुंज तक जा सकती हैं, रासलीला में भाग ले सकती हैं, नृत्य कर सकती हैं। वे व्यवस्थापक भूमिका में होती हैं। ललिता जी तो श्री कृष्ण को भी आदेश दे सकती हैं कि अभी निकुंज में मत आओ, अभी राधा जी माँ गुस्सा में हैं। खंड 2, मंजरी कौन है? स्वरूप और स्वभाव। मंजरी शब्द का अर्थ है एलता बेल पर खिली हुई नई कोपल या फूलों का गुच्छा। यह सखियों की भी अनुचरी दासी होती हैं। इनमें श्री रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी प्रमुख हैं। एक न्यून वयस, कम आयु मंजरियां आयु में किशोरी 13 वर्ष जैसी प्रतीत होती हैं। वे सखियों से छोटी होती हैं, इसलिए उनमें संकोच कम और सेवा का भाव अधिक होता है। दूसरा, राधा रानी के प्रति एक निष्ठता, राधा स्नेह अधिका। मंजरी का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह कृष्ण की भक्त बाद में है, राधा रानी की दासी पहले हैं। यदि कृष्ण मंजरी को बुलाएं तो वह दौड़ कर जाएगी, लेकिन यदि उसी समय राधा रानी बुला ले तो वह श्री कृष्ण को छोड़कर राधा रानी जी के पास चली जाएंगी। मंजरी का सिद्धांत है तारांकन। मेरे लिए कृष्ण केवल राधा रानी के प्रियतम है। राधा रानी के बिना स्वतंत्र कृष्ण से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तीसरा है प्रत्यक्ष मिलन का सर्वथा त्याग। ये सबसे बड़ा और क्रांतिकारी भेद है। मंजरी को कृष्ण के साथ मिलने में वह सुख नहीं मिलता जो सुख उसे राधा और कृष्ण को मिलते हुए देखने में मिलता है। खंड 3, तत्व सुख भाव का रहस्य। दार्शनिक अंतर। इन दोनों के प्रेम को समझने के लिए हमें भाव, उल्लास, रति को समझना होगा। सखी का सुख सखी सोचती है मैं कृष्ण को सुख दूं, इसके लिए वह कभी स्वयं मिलती है,
कभी राधा को मिलाती है। मंजरी का सुख भाव उल्लास मंजरी सोचती है मैं राधा और कृष्ण के मिलन का माध्यम बनूं। वैज्ञानिक रूप से इसे ऐसे समझें, जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो उन्हें जो आनंद मिलता है वह 100% है, लेकिन दूर खड़ी होकर जो मंजरी उस मिलन को देख रही है उसे बिना मिले ही 1 करोड़% आनंद मिलता है। इसे सखी मंजरी भाव कहते हैं। मंजरी को अपना सुख चाहिए ही नहीं, फिर भी उसे सबसे ज्यादा सुख मिलता है। खंड 4 अधिकार का भेद। यही वह बिंदु है जहां मंजरी सखी से भी श्रेष्ठ हो जाती है। इसे निकुंज प्रवेश का अधिकार कहते हैं। एक सखियों की सीमा जब राधा और कृष्ण नित्य निकुंज में अत्यंत गोपनीय क्रीड़ा या जब उनके वस्त्र अस्त व्यस्त होते हैं, तब ललिता विशाखा जैसी बड़ी सखियां भी लज्जा और मर्यादा के कारण वहां से बाहर चली जाती हैं। क्योंकि वे समान हैं, वयस्क हैं, इसलिए वहां रहने में संकोच होता है। दूसरा, मंजरियों की अबाध गति। परंतु मंजरियां वहां से नहीं जाती, वे वहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि वे दासी हैं, छोटी हैं। जैसे शरीर को अपने हाथ पैर से शर्म नहीं आती, वैसे ही राधा जी मंजरियों को अपने से भिन्न मानती ही नहीं। मंजरी उस समय भी सेवा कर सकती है जब युगल सरकार अत्यंत निजी पलों में हो। वे पंखा झलती हैं, जल पिलाती हैं, पसीने पोंछती हैं। जो दृश्य ब्रह्मा, शिव और यहाँ तक कि ललिता सखी के लिए भी दुर्लभ है, मंजरी उसका नित्य दर्शन करती है। खंड 5 वस्त्र और अलंकरण में अंतर। गोलोक में इनके वेश में भी सूक्ष्म अंतर होता है। सखियों के वस्त्र अत्यंत भव्य, चटकीले और राधा रानी के वस्त्रों के समान ही सुंदर होते हैं। थोड़ा कम पर लगभग वैसा ही। वे विविध आभूषणों से लदी होती हैं, क्योंकि कृष्ण को उनका रूप भी प्रिय है। मंजरियों के वस्त्र पट वस्त्र रेशमी पर हल्के होते हैं। वे ऐसा श्रृंगार नहीं करती जो कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित करें। उनका श्रृंगार केवल इतना होता है जिससे वे राधा रानी को सुंदर लगे। वे अपने पैरों में नुपुर पायल भी धीमे स्वर वाली पहनती हैं, ताकि सेवा में खटपट ना हो। चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौय संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य सखी बनना नहीं, अपितु मंजरी बनना है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब पुरुष शरीर में पृथ्वी पर थे, किंतु गोलोक में ये सब रूप मंजरी, लवंग मंजरी आदि हैं। भक्त प्रार्थना करता है, हे राधे, मुझे अपनी सखी मत बनाओ, मुझे अपनी दासी की भी दासी बना लो। मुझे वह सुख नहीं चाहिए जो तुम्हें मिलता है, मुझे तो बस तुम्हारे सुख को देखकर सुखी होना है। अतः मंजरी होना गोलोक की सर्वोच्च अवस्था है। यह त्याग की वह चोटी है जहाँ भक्त भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता, यहाँ तक कि भगवान का आलिंगन भी नहीं चाहता, वह केवल उन्हें देना चाहता है। इसी निस्वार्थ सेवा का नाम मंजरी भाव है। श्री राधा रानी यदि प्रेम की लता हैं, तो यह 8 सखियां, अष्ट सखियां उस लता के पत्ते और पुष्प हैं। इनके बिना गोलोक का रास, श्रृंगार और सेवा सब कुछ अधूरा है। यह वर्णन श्री राधा कृष्ण, गणोदेश, दीपिका, रूप गोस्वामी और उज्जवल नीलमणि जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का सार है। सखी कौन है? गोलोक में श्री राधा रानी का शरीर ही विस्तारित होकर 8 रूपों में प्रकट हुआ है। इसे काया व्यूह शरीर का विस्तार कहते हैं। अतः ये 8 सखियां राधा रानी से अलग नहीं हैं। ये राधा रानी के ही 8 अलग अलग मनोभाव, मूड्स और गुण हैं, जो शरीर धारण करके उनकी सेवा करते हैं। इनका एकमात्र जीवन लक्ष्य है निकुंज सेवा और युगल सुख। गोलोक के केंद्र में एक विशाल अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। राधा रानी और कृष्ण बीच में कर्णिका विराजते हैं और 8 दिशाओं में 8 सखियां अपने अपने कुंजों महलों में निवास करती हैं। आइए एक एक सखी का विस्तृत दर्शन करते हैं। पहली है श्री ललिता सखी, प्रधान सखी। अष्ट सखियों में सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख और शासक ललिता जी हैं। स्वरूप दिखती कैसी हैं? इनका रंग गोरोचन, चमकदार, पीला, सुनहरा जैसा है। वस्त्र यह मोर पंख के रंगों जैसी साड़ी धारण करती हैं। स्वभाव यह प्रखर तेज स्वभाव की हैं। इन्हें वामा टेढ़ी नायिका कहा जाता है। सेवा श्री कृष्ण को तांबूल पान खिलाना, राधा कृष्ण के प्रेम शिक्षक बनना,
ये राधा रानी की रक्षक बॉडीगार्ड हैं। विशिष्ट गुण और लीला। ललिता जी का क्रोध प्रसिद्ध है। यदि कृष्ण राधा रानी को तनिक भी कष्ट दें या मिलने में देर करें तो ललिता जी कृष्ण को लताड़ देती हैं। वे कृष्ण को कुंज में घुसने से भी रोक देती हैं। गोलोक में उनका सिद्धांत है, कृष्ण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी स्वामिनी राधा का मान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वे राधा रानी को भी डांट देती हैं। यदि राधा रानी कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा नरम सॉफ्ट हो जाएं, वे कहती हैं, राधे अपना मान बढ़ाओ, तभी यह छलिया कृष्ण तुम्हारी कीमत समझेगा। स्थान। उनका कुंज ललिता कुंज है, जो बिजली की तरह चमकता है। श्री विशाखा सखी, यह ललिता जी के बाद दूसरी प्रधान सखी हैं। यह राधा रानी की परछाई हैं। स्वरूप। इनका रंग विद्युत बिजली जैसा चमकीला गौर है। वस्त्र। यह तारों से जड़े हुए नीले वस्त्र पहनती हैं। जन्म रहस्य। विशाखा जी का जन्म ठीक उसी समय हुआ था जिस समय राधा रानी प्रकट हुई थी, इसलिए यह आयु, गुण और स्वभाव में बिल्कुल राधा जी जैसी हैं। सेवा, संदेश पहुंचाना, दूती कार्य, वस्त्र अलंकरण करना, कृष्ण को हंसी मजाक से हराना, विशिष्ट गुण और लीला। विशाखा जी कूटनीति और हंसी ठिठोली में निपुण हैं। वे कृष्ण से पहेलियां पूछती हैं। एक लीला में जब कृष्ण ने राधा जी को स्पर्श करना चाहा तो विशाखा जी ने बीच में आकर कहा, ठहरो नंदलाल, पहले कर चुकाओ फिर हाथ लगाना। ललिता जी जहां कठोर हैं, वहीं विशाखा जी थोड़ी नरम हैं और संधि समझौता कराने में कुशल हैं। श्री चंपक लता सखी। इनका रंग खिले हुए चंपा के फूल जैसा पीला है। वस्त्र। यह चाश पक्षी नीलकंठ जैसे नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। स्वभाव। यह तर्क वितर्क और रसोई कला में निपुण हैं। सेवा। रसोई सेवा। गोलोक के दिव्य व्यंजन यही बनाती हैं। भोजन पात्रों की रक्षा करना। विशिष्ट गुण और लीला। चंपक लता जी संधि विग्रह डिप्लोमेसी में चतुर हैं। वे गुप्तचर का काम भी करती हैं। वे जानती हैं कि कौन सा फूल कब खिलेगा और कौन सा फल कब पकेगा। वे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी माहिर हैं। अक्सर वे अपने हाथों से कलात्मक मटके बनाती हैं जिनमें कृष्ण के लिए माखन रखा जाता है। उनका स्वभाव बहुत ही मीठा है। वे कभी किसी से झगड़ा नहीं करती, बल्कि झगड़ा सुलझाती हैं। चौथी है चित्रा सखी। स्वरूप। इनका रंग केसर सेफ्रॉन जैसा लालिमा युक्त पीला है। वस्त्र। यह कांच क्रिस्टल जैसी पारदर्शी और चमकीले वस्त्र पहनती हैं। सेवा। श्रृंगार करना, पशु पक्षियों की भाषा समझना, चित्रकारी पेंटिंग करना। विशिष्ट गुण और लीला। चित्रा जी गोलोक की सबसे बड़ी कलाकार हैं। वे राधा कृष्ण के ऐसे चित्र बनाती हैं कि वे सजीव जीवित लगते हैं। वे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जानती हैं। जब कृष्ण कुंज में आने वाले होते हैं तो चित्रा जी शकुन देखकर बता देती हैं कि आज मिलन होगा या वियोग। वे विविध भाषाओं की ज्ञाता हैं और संकेतों में बात कर सकती हैं। वे कृष्ण के लिए फूलों के गहने बनाने में अद्वितीय हैं। श्रीतुंग विद्या सखी। इनका रंग चंदन और कपूर मिला हुआ जैसा श्वेत पीत है। वस्त्र। यह हल्के पीले वस्त्र पहनती हैं। सेवा। संगीत और नृत्य, गोलोक की राजनीति और धर्म नीति का ज्ञान। विशिष्ट गुण और लीला। तुंग विद्या जी परम विदुषी हैं। वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता हैं। वीणा वादन और गायन में वे साक्षात सरस्वती हैं। जब रासलीला होती है तो मृदंग और वीणा का संचालन तुंग विद्या जी ही करती हैं। वे कूटनीति पॉलिटिक्स में भी माहिर हैं। वे राजाओं से बात करने और मर्यादा स्थापित करने का कार्य जानती हैं। उनका स्वभाव ललिता जी जैसा ही गंभीर और राजसी है। छठी हैं श्री इंदु लेखा सखी। इनका रंग तप्त कांचन पिघले हुए सोने जैसा गहरा पीला है। वस्त्र। ये अनार पोमीग्रेनेट के फूल जैसे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। सेवा। गुप्त खजाने की रक्षा करना, तंत्र मंत्र और नाग विद्या। विशिष्ट गुण और लीला। इंदु लेखा जी रहस्यों की स्वामिनी हैं। वे जानती हैं कि गोलोक के किस मणि में कौन सा जादुई गुण है। वे सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा जानती हैं। वे अक्सर राधा रानी के लिए ऐसे ताबीज कवच बनाती हैं जिनमें कृष्ण का नाम लिखा होता है। उनका स्वभाव भी ललिता जी की तरह थोड़ा उग्र है। वे कृष्ण को सीधे जवाब देने में डरती नहीं हैं। श्री रंग देवी सखी। इनका रंग लाल कमल रेड लोटस जैसा है।
वस्त्र यह जवा कुसुम गुड़हल जैसे लाल गुलाबी वस्त्र पहनती हैं। विशेष यह सुदेवी की जुड़वा बहन है। सेवा चंदन घिसना और अंगराग परफ्यूम बनाना, धूप और सुगंधित अगरबत्तियां जलाना विशिष्ट गुण और लीला। रंग देवी जी का स्वभाव थोड़ा क्रोधी है। वे व्रत और तपस्या में बहुत विश्वास रखती हैं। वे उपवास की विधियां जानती हैं। वे कृष्ण को सुगंधित इत्र लगाने की सेवा करती हैं। जाड़े के दिनों में वे ही अंगीठी जलाकर युगल सरकार को गर्मी प्रदान करती हैं। वे कूटनीति में चंपकलता जी की मित्र हैं। 8वीं है श्री सुदेवी सखी। इनका रंग सुनहरे कमल जैसा है। वस्त्र यह मूंगा रंग के वस्त्र पहनती हैं। विशेष यह रंग देवी की जुड़वा बहन है। जल सेवा, केश विन्यास सुख, सारिका तोते मैना को पढ़ाना। सुदेवी जी अत्यंत कोमल स्वभाव की हैं। वे राधा रानी की आंखों के इशारों को सबसे जल्दी समझती हैं। वे यह जानती हैं कि किस तोते को कब छोड़ना है ताकि वह कृष्ण तक संदेश पहुंचा सके। वे जुआ पासा खेलने में बहुत चतुर हैं और अक्सर राधा रानी को जिताने के लिए पासे पलट देती हैं। यद्यपि ये सखियां गोलोक में नित्य हैं, पर जब श्री कृष्ण 5000 साल पहले पृथ्वी पर आए तो यह सखियां भी ब्रज के अलग अलग गांव में प्रकट हुईं। एक ललिता करेहला गांव में प्रकट हुईं। उनके पिता का नाम विशोक था। दूसरी विशाखा कामाई गांव में प्रकट हुईं। राधा जी के जन्म के साथ ही 3 चित्रा चिकली गांव में, चौथी है इंदुलेखा अंजनी गांव में, 5वीं चंपकलता करहला ललिता जी के पास ही रंग देवी सुनहरा गांव में, 7वीं तुंग विद्या दभाला गांव में, 8वीं सुदेवी सुनहरा रंग देवी के साथ ही इनके विवाह भी हुए थे। बाहरी दिखावे के लिए, किंतु इनका मन प्राण सदैव कृष्ण के चरणों में ही रहता था। योग माया ने इनके पतियों को भ्रम में रखा, जबकि वास्तविक सखियां रास मंडल में कृष्ण के पास चली जाती थी। अष्ट सखियों का महत्व भक्ति मार्ग में कहा जाता है। राधा कृपा कटाक्ष के बिना कृष्ण नहीं मिलते और सखियों की कृपा के बिना राधा नहीं मिलती। यह सखियां गुरु हैं। जीवात्मा हम सीधे राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती। हमें किसी न किसी सखी के यूथ ग्रुप में शामिल होकर उनके मार्गदर्शन में मंजरी बनकर ही सेवा मिल सकती है। जैसे यदि कोई ललिता सखी के भाव में साधना करता है तो उसे खंडिता भाव मान मनोबल की सेवा मिलती है। यदि कोई विशाखा सखी के भाव में है तो उसे संदेश की सेवा मिलती है। गोलोक का पूरा साम्राज्य इन 8 सखियों के कंधों पर ही टिका है। यह ना होती तो रास ना होता, श्रृंगार ना होता और प्रेम की लीला ना होती। श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों की जय। सामान्य दृष्टि से देखने पर गोलोक और पृथ्वी, भौम, वृंदावन की गोपियां एक ही प्रतीत होती हैं, किंतु तत्व दृष्टि और रस दृष्टि से देखने पर इनमें आकाश और पाताल जैसा सूक्ष्म और गहरा भेद है। यह भेद नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वप्रथम उन श्री राधा रानी के चरणों में नमन करते हैं जो स्वयं प्रेम का मूल हैं और जिनका विस्तार ही अनंत गोपियों के रूप में हुआ है। शास्त्र कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति हैं और गोपियां उनकी काया, वह शरीर का विस्तार हैं। मूलतः गोलोक में और पृथ्वी पर कृष्ण की सेवा करने वाली गोपियां एक ही तत्व हैं, परंतु रंगमंच बदलने से उनकी भूमिका, रोल और अनुभव एक्सपीरियंस बदल जाते हैं। गोलोक की गोपियां यह भोग भूमि की अधिष्ठात्री हैं। यहाँ केवल सुख है, मिलन है। दूसरा भौम पृथ्वी वृंदावन की गोपियां यह कर्म और लीला भूमि की अधिष्ठात्री हैं। यहाँ मिलन के साथ साथ विरह की आग भी है। आइए इस भेद को विभिन्न अध्यायों में गहराई से समझें। अध्याय 1, उत्पत्ति का भेद। सबसे मौलिक अंतर इनके प्राकट्य जन्म में है। एक गोलोक की गोपियां, गोलोक में रहने वाली गोपियों का कभी जन्म नहीं होता। वे नित्य सिद्धा हैं, अर्थात वे अनादिकाल से वहां हैं। वे किसी माता पिता के गर्भ से नहीं जन्मी। श्री राधा रानी के शरीर से ठीक वैसे ही प्रकट हुई हैं जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं। वे स्वरूप शक्ति हैं। उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि आनंद चिन्मय रस का बना है। दूसरा भौम वृंदावन की गोपियां। जब कृष्ण पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ गोपियों का एक विशाल समूह बनता है। इनमें 3 प्रकार की आत्माएं शामिल होती हैं। नित्य सिद्धा वे गोपियां जो गोलोक से कृष्ण के साथ नीचे आई हैं, जैसे ललिता, विशाखा, श्रुतिचारी, वेदों की ऋचाएं, मंत्र
जिन्होंने हजारों साल तपस्या की कि वे गोपी बने। उन्हें पृथ्वी पर गोपी योनि में जन्म मिला। ऋषिचारी दंडकारण्य के वे ऋषि मुनि जो त्रेता युग में राम जी के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे, उन्हें वरदान मिला और वे द्वापर में गोपियां बनकर जन्मी। साधन सिद्धा साधारण भक्त जिन्होंने कठोर भक्ति से गोपी भाव प्राप्त किया। अंतर: गोलों की गोपियां केवल राधा का विस्तार हैं, जबकि पृथ्वी की गोपियां राधा के विस्तार के साथ साथ तपस्वी आत्माएं भी हैं। अध्याय 2: सामाजिक बंधन और परकिया भाव। गौय संप्रदाय में परकिया रस विवाहित होकर भी कृष्ण से प्रेम करना को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन यह दोनों धामों में अलग अलग तरह से घटित होता है। एक गोलोक में भाव रूप में गोलोक में विवाह जैसी कोई संस्था नहीं है। वहां कोई जटिला कुटिला सास ननद नहीं है जो राधा कृष्ण को रोके। वहां गोपियां कृष्ण की ही हैं। वहां पर भाव केवल एक मानसिकता है। वे ऐसा नाटक करती हैं कि वे चोरी छिपे मिल रही हैं ताकि रस बढ़े, पर वास्तव में वहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरा भौम वृंदावन में वास्तविकता रूप में पृथ्वी पर योग माया एक बहुत बड़ा जाल रचती है। यहाँ गोपियों का वास्तविक विवाह अन्य ग्वालों जैसे अभिमन्यु, गोवर्धन मल से आदि से होता है। ये कम से कम ऐसा दिखता है। यहाँ सास जटिला और ननद कुटिला वास्तविक बाधाएं हैं। यहाँ गोपियों को घरों में ताले लगाकर बंद किया जाता है। इसलिए पृथ्वी की गोपियां जब रात को अंधेरे में जंगल रास की ओर भागती हैं, तो उनका त्याग गोलोक की गोपियों से कई गुना बढ़ता है। वे लोक लाज, कुल मर्यादा और परिवार के भय को लात मारकर आती हैं। ये जोखिम पृथ्वी के प्रेम को गोलोक से ज्यादा तीखा बना देता है। विरह का महासागर यही वह बिंदु है जहां पृथ्वी की गोपियां गोलोक की गोपियों से बाजी मार लेती हैं। एक गोलोक की गोपियां नित्य संयोग गोलोक में समय का अभाव है। वहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आध्यात्मिक प्रकाश वहां कृष्ण कभी गोपियों से दूर नहीं जाते। यदि वे ओझल भी होते हैं तो पल भर के लिए। इसलिए गोलोक की गोपियों को तीव्र विरह का अनुभव नहीं है। जहां वियोग नहीं वहां प्रेम की प्यास एक सीमा तक ही रहती है। दूसरा भौम वृंदावन की गोपियां नित्य वियोग पृथ्वी पर अक्रूर जी आते हैं। कृष्ण रथ पर बैठकर मथुरा चले जाते हैं। इसके बाद जो होता है वह ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे करुण अध्याय है। पृथ्वी की गोपियां 100 वर्षों तक कृष्ण के वियोग में रोती रहीं। वे लताओं से, भ्रमरों, भंवरों से कृष्ण का पता पूछती रहीं। इस विरह ने उनके प्रेम को इतना तपा दिया कि वह महाभाव की उस ऊंचाई पर पहुंच गया जो गोलोक में भी दुर्लभ है। संतों का मत है मिलन में कृष्ण केवल सामने होते हैं, किंतु विरह में कृष्ण रोम रोम में समा जाते हैं। इस दृष्टि से पृथ्वी की गोपियों का भाग्य अद्भुत है। अध्याय 4: शरीर का भान। गोलोक की गोपियों को कभी भी अपने शरीर के भरण पोषण की चिंता नहीं होती। वे दिव्य हैं। उन्हें भूख, प्यास, नींद या थकान नहीं सताती। दूसरा भौम वृंदावन में पृथ्वी पर लीला करने के लिए गोपियों ने मानव शरीर नर लीला स्वीकार किया। उन्हें घर का काम करना पड़ता है, गाय दोहनी पड़ती है, मठा बिलोना पड़ता है। वे थकती हैं, उन्हें पसीना आता है। जब वे कृष्ण के लिए माखन लेकर जाती हैं तो वह माखन उनकी अपनी मेहनत का होता है। इस श्रम मेहनत के कारण उनका समर्पण अधिक जीवंत लगता है। कृष्ण को गोलोक के कल्प वृक्ष के पकवानों से ज्यादा पृथ्वी की गोपियों के हाथ की रूखी रोटी और छाछ प्रिय लगती है, क्योंकि उसमें परिश्रम का पसीना मिला होता है। अध्याय 5: दर्शन और लीला का वैचित्र। गोलोक में लीला अनादि है। वहां कृष्ण हमेशा किशोर हैं। वहां माखन चोरी या असुरवध जैसी घटनाएं नित्य नहीं होती। कुछ आचार्यों के अनुसार वहां केवल रास और कुंज लीला प्रधान है। दूसरा भौम वृंदावन वैचित्र। पृथ्वी पर गोपियों ने कृष्ण के बाल रूप को देखा। उन्हें घुटनों के बल चलते देखा। उन्होंने पूतना, बकासुर जैसे राक्षसों के भय को झेला। जब कालिया नाग ने कृष्ण को जकड़ा तो गोपियां बेहोश हो गईं। यह डर, वात्सल्य और श्रृंगार का जो मिश्रण पृथ्वी पर देखने को मिला, वह गोलोक की शांत और सुरक्षित दीवारों के भीतर संभव नहीं था। पृथ्वी की गोपियों ने कृष्ण के हर रूप का सुख लिया। अध्याय 6: योग माया का प्रभाव। गोलोक की गोपियां जानती हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं। यद्यपि प्रेमवश वे इसे भूल जाती हैं, पर अंतर्मन में ज्ञान रहता है।
भौम गोपियां योग माया के पूर्ण प्रभाव में रहती हैं। वे कृष्ण को ईश्वर मानती ही नहीं, वे उन्हें कभी उखल से बांध देती हैं, वे उन्हें नाचने पर विवश कर देती हैं। यदि उद्धव जी आकर उन्हें ज्ञान देते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, तो गोपियां उद्धव को डांट देती हैं, जाओ अपने भगवान को मथुरा में रखो, हमारा तो वह छलिया ग्वाला है। यह अज्ञान दिव्य मोह पृथ्वी की गोपियों की सबसे बड़ी संपत्ति है। कौन श्रेष्ठ है? तत्वतः दोनों एक हैं। जैसे कोई अभिनेता घर पर अलग होता है और मंच पर अलग, गोलोक की गोपियां विश्राम की अवस्था में हैं। भौम वृंदावन की गोपियां कार्य क्षेत्र में हैं, किंतु रसराज श्री कृष्ण को भौम वृंदावन की गोपियां अधिक प्रिय लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो सुख चोरी में, रुकावट में, डर में और रोने विरह में है, वह सुख निर्वाद शांति में नहीं है। पृथ्वी की गोपियों ने कृष्ण के लिए लोक, समाज और वेद धर्म दोनों को त्याग दिया। यही कारण है कि उद्धव जी जो ज्ञानी हैं, वे गोलोक जाने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वृंदावन की झाड़ियों में लता पता बनकर इन गोपियों की चरण रज पाने की प्रार्थना करते हैं। गोलोक की गोपियां पूर्ण हैं, किंतु पृथ्वी की गोपियां परिपूर्णतम हैं, क्योंकि उनके प्रेम में त्याग और आंसुओं का खारापन भी मिला हुआ है। गर्ग संहिता, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में गोपियों की संख्या और उनके धाम गमन का जो विशद वर्णन मिलता है, गोपियों की संख्या और उनके महाप्रस्थान का रहस्य, श्री कृष्ण के धाम में संख्या का अर्थ वो नहीं जो हम गणित में समझते हैं। वहां संख्या का अर्थ विस्तार शास्त्र कहते हैं। यथा कृष्ण तथा राधाए, अर्थात जैसे श्री कृष्ण अनंत रूप धारण कर सकते हैं, वैसे ही उनकी आलादिनी शक्ति श्री राधा रानी भी अनंत कायाव्यूह शरीर धारण कर सकती हैं। हर गोपी राधा रानी का ही एक प्रतिबिंब है। खंड 1, गोलोक धाम में गोपियों की संख्या। गोलोक धाम में गोपियों की संख्या को गिनना आकाश के तारों को गिनने जैसा असंभव कार्य है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में इसका अद्भुत वर्णन मिलता है। एक यूथ ग्रुप्स की व्यवस्था। गोलोक में गोपियां अकेले नहीं रहती, वे यूथ समूह में रहती हैं। प्रत्येक यूथ की एक यूथेश्वरी ग्रुप लीडर होती है। मुख्य रूप से 32 प्रमुख सखियां हैं और उनके अधीन अनंत गोपियां हैं। 2 संख्या का प्रमाण। गर्ग संहिता अनुसार एक बार उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी कितनी गोपियां हैं? तब वर्णन आता है कि गोलोक में गोपियों की संख्या पद्म और शंख, यह प्राचीन संख्या प्रणालियां हैं। एक एक मुख्य सखी जैसे ललिता जी के अधीन करोड़ों करोड़ों मंजरियां और दासियां हैं। रोमकूप से उत्पत्ति, राधा रानी के शरीर के प्रत्येक रोमकूप से भी गोपियां प्रकट होती रहती हैं। गोलोक में गोपियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। जब रास होता है तो वह मंडल इतना बड़ा हो जाता है कि अरबों योजन तक फैल जाता है। खंड 2, भौम पृथ्वी वृंदावन में गोपियों की संख्या। जब श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में पृथ्वी पर आए तो उनके साथ गोलोक की गोपियां भी आईं। साथ ही कई अन्य आत्माओं ने भी गोपी रूप में जन्म लिया। शास्त्रों में रास लीला के समय उपस्थित गोपियों की एक विशिष्ट संख्या का संकेत मिलता है। 3 अरब 3 बिलियन का प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार महाराज के समय वृंदावन में 3 करोड़, कुछ स्थानों पर 3 अरब गोपियां उपस्थित थीं। प्रश्न उठता है, ब्रज तो छोटा सा है, 84 कोस, उसमें इतनी गोपियां कैसे आईं? उत्तर, यह योग माया का चमत्कार था। रास के समय ब्रज भूमि का विस्तार रबड़ की तरह बढ़ गया था, या फिर गोपियां सूक्ष्म शरीर से प्रकट हुई थी। दूसरा, समूहों का वर्गीकरण। पृथ्वी पर गोपियों की संख्या इस प्रकार बनी। नित्य सिद्धा जो सीधे गोलोक से आई, राधा ललिता आदि, इनकी संख्या लाखों में थी। श्रुतिचारी वेदों की 1 लाख ऋचाएं जो गोपी बनी। ऋषिचारी दंडकारण्य के ऋषि जो त्रेता युग से तपस्या कर रहे थे, इनकी संख्या भी हजारों में थी। देव कन्याएं, स्वर्ग की अप्सराएं और देव पत्नियां जो कृष्ण स्पर्श पाने के लिए गोपी बनी। साधन सिद्धा, साधारण स्त्रियां जिन्होंने भक्ति से यह पद पाया। तीसरा, 16,108 का भ्रम। अक्सर लोग 16,108 रानियों को ही गोपियां मान लेते हैं। यह गलत है। 16,108 वे रानियां हैं जो द्वारका में
ब्याही गईं, नरकासुर की कैद से छुड़ाई गईं। वृंदावन की गोपियों की संख्या इससे हजारों गुना अधिक थी। खंड 3, गोपियों की श्रेणियां। गोपियों की संख्या को समझने के लिए हमें उनके विभाग को समझना होगा। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के अनुसार एक युथेश्वरी राधा और चंद्रावली, यह दो मुख्य विरोधी पक्ष हैं। दूसरा गण प्रधान ललिता विशाखा आदि 8 सखियां, 3 प्रिय सखी जो कुंज सेवा करती हैं, 4 मंजरी जो किशोरी रूप में है। अनगिनत प्रत्येक गोपी के पास अपनी निजी सेवा के लिए हजारों दासियां होती हैं। इस प्रकार यह एक पिरामिड जैसा ढांचा है जिसका आधार अनंत है। खंड 4, भौम गोपियों का अंत, महाप्रस्थान रहस्य। यह विषय सबसे भावुक और रहस्यमय है। जब श्री कृष्ण के स्वधाम गमन पृथ्वी छोड़ने का समय आया तो गोपियों का क्या हुआ? क्या वे मर गईं? क्या उन्होंने आत्महत्या की या वे सशरीर गईं? विरह अग्नि और यमुना प्रवेश, गर्ग संहिता का विस्तृत वर्णन। यह वर्णन सबसे प्रामाणिक और रसिक माना जाता है। घटनाक्रम: जब श्री कृष्ण के जाने का समाचार ब्रज में पहुंचा तो ब्रज की गोपियों की दशा जल बिन मछली जैसी हो गई। श्री कृष्ण ने उद्धव जी के माध्यम से संदेश भेजा, तारांकन, अब मेरी लीला पूर्ण हुई है, तुम सब मुझे गोलोक में मिलो। विरह की अग्नि योगाग्नि गोपियों ने विरह को ही अपना विमान बनाया। उन्होंने एक स्थान पर एकत्रित होकर श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनका विरह इतना तीव्र हो गया कि उनके हृदय से योगाग्नि योग की आग प्रकट हुई। इस आग ने उनके भौतिक शरीर पंच तत्व के शरीर को जला दिया, परंतु उनकी आत्मा तो नित्य थी। जैसे ही भौतिक आवरण हटा उनका चिन्मय शरीर प्रकट हो गया। दिव्य रथों का आगमन, उसी क्षण आकाश से लाखों दिव्य विमान उतरे। गोलोक से पार्षद आए, सभी गोपियां अपने दिव्य स्वरूप में उन रथों पर आरूढ़ हुई। ब्रजमंडल की भूमि दिव्य प्रकाश से भर गई। देखते ही देखते वे अरबों गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासी सशरीर दिव्य शरीर में गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। शेष क्या बचा? पृथ्वी पर केवल छाया रूप ब्रज रह गया। असली ब्रज और असली गोपियां गोलोक वापस लौट गईं। इतिहासकार जिसे मृत्यु कहते हैं वह वास्तव में उनका परम धाम गमन था। खंड 5, क्या गोपियां आज भी पृथ्वी पर हैं? एक गढ़ सिद्धांत यह भी है कि वृंदावन कभी खाली नहीं होता। वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति। प्रकट लीला 5000 साल पहले जो गोपियां थी वे गोलोक चली गईं। अप्रकट लीला सूक्ष्म रूप में गोपियां आज भी पृथ्वी के वृंदावन में रास करती हैं। संतों का मानना है कि निधिवन में आज भी वही गोपियां रात को उतरती हैं। वे कहीं गई नहीं हैं, वे केवल हमारी आंखों से ओझल हुई हैं। गोलोक की गोपियां अनंत हैं, नित्य हैं, समुद्र की बूंदों के समान अगणित हैं। पृथ्वी की गोपियां लगभग 3 अरब रास के समय जो विभिन्न लोकों से आई थी, उनका अंत मृत्यु से नहीं हुआ, यह अंतर्धान था। वैसे ही गोपियां प्रेम की आग में जलकर सीधे कृष्ण के धाम में विलीन हो गईं। उन्होंने अपने शरीर नहीं त्यागे, बल्कि अपने शरीरों को ही प्रेम में बदल दिया। यही गोपी प्रेम की सर्वोच्च गति है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।